मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान, छात्र छात्राओं की भागीदारी पर जोर। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रदू। स्वतंत्रता दिवस के जश्न से पहले उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सियासत और सख्ती दोनों का पारा हाई है। योगी सरकार ने सूबे के मदरसों में भी हर घर तिरंगा अभियान को जरूरी कर दिया है, जिसके तहत स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगान और तिरंगा फहराने जैसे कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए। सरकार के इस फरमान से उन कट्टरपंथियों और राष्ट्र विरोधी ताकतों में हड़कंप मच गया है जो विदेशी फंडिंग की आड़ में मदरसों की तह में अपने मंसूबे पाल रहे थे। सरकार ने साफ संदेश दे दिया कि नियमों से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा, या तो कानून मानना होगा या फिर होगी सख्त कार्रवाई। ऐसे में क्या मदरसों में लहराता तिरंगा कट्टरपंथियों के मुंह पर करारा तमाचा साबित होगा? तो कैसे इस अभियान के ऐलान के बाद से और साथ ही पिछले दिनों मदरसों में शिक्षा में चल रही शिक्षा में बदलाव के ऐलान से क्या माहौल बना हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। मदरसों में राष्ट्रभक्ति का संदेश, 15 अगस्त पर होंगे खास कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया है। प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा। राज्य मंत्री ने निर्देश दिया है कि अभियान के तहत मदरसों के छात्र छात्राओं और युवाओं को भी सक्रिय रूप से जोड़ा जाए। मदरसों में राष्ट्रभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को तिरंगे और राष्ट्रीय एकता के महत्व की जानकारी दी जाएगी। निर्देशों के मुताबिक प्रदेश के मदरसों में तिरंगा फहराने के साथ राष्ट्रगान के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही विद्यार्थियों और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। सरकार की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के जरिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने का आह्वान किया था और इसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू किया गया है। यह अपने आप में एक बड़ा अभियान है। तिरंगे के जरिए देश भर के नागरिक देश के स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा अभियान है जो हमें अपने देश पर गर्व महसूस कराता है। उत्तर प्रदेश के मदरसे भी इस अभियान में हिस्सा लेंगे। मैंने सभी मदरसा छात्रों से अपील की है कि राज्य का हर मदरसा इस पहल से जुड़े और हम इस अभियान को अल्पसंख्यक बहुल इलाकों तक ले जाएं। मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव, एससी के फैसले के बाद बड़ा कदम, सरकार के फैसलों से सियासी हलचल। एक तरफ इस नए फैसले को लेकर चर्चा तेज है जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनाया जाएगा, तो दूसरी तरफ पिछले दिनों मदरसों में चल रही शिक्षा को लेकर किए गए बदलाव को लेकर भी सुगबुगाहट काफी तेज है। आपको बता दें, मदरसा अब कामिल और फाजिल की डिग्रियां नहीं दे पाएंगे। यूपी सरकार इसे लागू करने के लिए पुराने कानून में संशोधन कर चुकी है। यूपी के मदरसों से मिली कामिल की डिग्री को ग्रेजुएशन यानी कि बीए के बराबर माना जाता है, जबकि फाजिल की डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए के बराबर मानी जाती है। अब यूपी के मदरसे सिर्फ 12वीं क्लास यानी कि आलिम स्तर तक की पढ़ाई करवा सकेंगे और उसका सर्टिफिकेट दे पाएंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब इसे विधानसभा में पास कराया जाएगा। यूपी सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए लिया। 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अंजुम कादरी बनाम भारत संघ मामले में फैसला देते हुए कहा था कि मदरसे हायर एजुकेशन की डिग्रियां नहीं दे सकते। यूपी सरकार के अनुसार कामिल और फाजिल डिग्रियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं है, इसीलिए इन डिग्रियों की मान्यता खत्म की जाएगी। सरकार का कहना है कि उच्च शिक्षा को नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ रेगुलेशन के अनुरूप बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। इससे जुड़े पुराने कानून में संशोधन के बाद मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कई बदलाव लागू होंगे। सरकार के अनुसार इसे हायर एजुकेशन में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार यहीं रुकने वाली नहीं है।
सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बांटी जा चुकी पुरानी उच्च शिक्षा डिग्रियों को भी रद्द करने की तैयारी में है। और अगर ऐसा होता है तो प्रदेश के हजारों लाखों छात्रों के सामने मुश्किल स्थिति तो पैदा होगी, खासकर मदरसों के छात्रों के सामने, क्योंकि सरकार के ऐसे किसी भी फैसले से उनकी डिग्री महज कागज का एक टुकड़ा बन जाएगी और इसके बाद उस डिग्री के आधार पर ना तो वो आगे की पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कामिल अरबी, फारसी और इस्लामिक स्टडीज का 3 साल का कोर्स है। यूपी मदरसा बोर्ड की ओर से दिया जाने वाला कामिल कोर्स पहले बैचलर डिग्री के बराबर माना जाता था। वहीं फाजिल 2 साल का एडवांस कोर्स था जो कामिल के बाद किया जाता है। राज्य मदरसा बोर्ड से मिलने वाली फाजिल डिग्री को मास्टर डिग्री के बराबर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर माना जाता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 नवंबर 2024 के आदेश का पालन करने के लिए लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अंजुम कादरी बनाम भारत संघ मामले की सुनवाई के दौरान ये फैसला दिया था। अंजुम कादरी बनाम भारत संघ का मामला उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता से जुड़ा था। ये मामला तब सामने आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च 2024 को पूरे अधिनियम को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि ये कानून संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और अनुच्छेद 14(21)(a) के विपरीत है। इसके खिलाफ अंजुम कादरी समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2024 को एक बेहद अहम फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मदरसा एक्ट को संविधान के खिलाफ बताया था। मदरसा एक्ट पर यह फैसला तत्कालीन चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस J.P. पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनाया था। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला ठीक नहीं था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मदरसा एक्ट को भी सही बताया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कानून मदरसों की शिक्षा, शिक्षकों की योग्यता, परीक्षा और प्रशासन को रेगुलेट करता है। अदालत ने कहा कि केवल इसीलिए कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है, मदरसा एक्ट असंवैधानिक नहीं हो जाता। अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार देता है। राज्य इन संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण और आवश्यक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमन यानी कि रेगुलेशन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे अधिनियम को रद्द कर दिया, जबकि अगर कुछ प्रावधान असंवैधानिक या नियमों के खिलाफ हों तो केवल उन्हीं प्रावधानों को अलग किया जा सकता है। पूरे कानून को खत्म करना उचित नहीं था। लेकिन इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों की ओर से जारी की जाने वाली कामिल और फाजिल डिग्रियों पर अहम टिप्पणी की थी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसा बोर्ड द्वारा कामिल और फाजिल जैसी उच्च शिक्षा डिग्रियों का जारी किया जाना संविधान के खिलाफ है और संविधान के अनुरूप है। अदालत ने कहा कि उच्च शिक्षा के मानकों का रेगुलेशन UGC एक्ट के तहत केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसीलिए मदरसा एक्ट का यह हिस्सा असंवैधानिक है। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को अधिकार बनाया है और मदरसों द्वारा जारी की जाने वाली कामिल और फाजिल जैसी उच्च शिक्षा की डिग्रियों को बंद करने का फैसला ले रही है। इस फैसले के बाद मदरसे से 12वीं की पढ़ाई करके BA करने जा रहे छात्रों को अब विश्वविद्यालय ही जाना पड़ेगा। BA में अब उन्हें दूसरे छात्रों की तरह ही प्रवेश लेना पड़ेगा। मदरसा एक्ट को उत्तर प्रदेश में 2004 में बनाया गया था। इसका मकसद मदरसा शिक्षा को सुव्यवस्थित करना था। इसमें अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडीज, ट्रेडिशनल मेडिसिन, फिलॉसफी जैसे विषयों की पढ़ाई होती है। नवंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार यूपी में 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 16,000 को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा से मान्यता मिली हुई है। 8,500 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें मदरसा बोर्ड ने मान्यता नहीं। मदरसा बोर्ड आलिम, कामिल, फाजिल के अलावा हर साल मुंशी और मौलवी 10वीं क्लास की परीक्षा भी करवाता रहा है। मदरसा एक्ट का मकसद मजहबी शिक्षा को सामान्य विषयों के साथ इंटीग्रेट करना है, ताकि छात्रों को इस्लामी और आधुनिक ज्ञान दोनों से लैस किया जा सके। वहीं वंदे मातरम को लेकर भी बिल पास हो गया। ऐसे में कई मौलवी मौलाना कट्टरपंथी तत्व जो हैं वो काफी ज्यादा बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं इन सरकारों के इन फैसलों से, चाहे वो केंद्र सरकार का फैसला हो या फिर योगी सरकार का। एक के बाद एक इन फैसलों का कुछ मौलाना तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिन्हें वंदे मातरम गाने में भी दिक्कत है। इन लोगों को तो राष्ट्रगान गाने में भी दिक्कत परेशानी होती है। लेकिन अब स्वतंत्रता दिवस के मौके के लिए ये साफ कर दिया गया है कि जिस तरह हर स्कूल में 15 अगस्त को धूमधाम
धूमधाम से मनाया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है, देशभक्ति के गीत में नाच गाना और स्पीच स्वतंत्रता दिवस का महत्व बताया जाता है, ठीक वैसे ही अब मदरसों में भी होगा 15 अगस्त के दिन, जिसके लिए दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, जिसके कारण राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है और साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।